बेटा आज का टॉपिक है एमसीयू। ठीक है, एमसीयू की फुल फॉर्म होती है मैक्यूरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। ठीक है, तो एमसीयू को हम बीसीयूजी भी बोलते हैं, अवॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एमसीयू, मैक्यूरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम एमसीयू को बीसीयूजी भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो बीसीजीयू की फुल फॉर्म होती है वॉइडिंग सिस्टोरेथ्रोग्राम, और एमसीयू की फुल फॉर्म होती है मैक्यूरेटिंग सिस्टोरेथ्रोग्राम। ठीक है, तो दोनों ही एक ही चीज होती है। ठीक है, तो आज हम एमसीयू के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है जैसे कि वॉइडिंग सिस्टोरेथ्रोग्राम इज ए डायनामिक टेस्ट used to demonstrate the lower urinary tract and help to detect the extension of any viscourethral reflux, blood pathology, congenital or acquired anomalies of bladder outflow tract। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा जो वॉइडिंग सिस्टोरेथ्रोग्राम एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम हमारी जो लोअर यूरिनरी ट्रैक है उसको देखते हैं, और ये देखते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि यूरेथ्रा रिफ्लक्स होने लगा हो, ब्लैडर पैथोलॉजी हो, कॉन्जिनाइटल एक्वायर्ड कोई अबनॉर्मलिटीज हो, ब्लड फ्लो ब्लैडर की या आउटफ्लो जो भी मतलब ट्रैक है उसमें किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मतलब उसको देखने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, कि उसको पता करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, इट इज परफॉर्म बाय पासिंग ए कैथेटर थ्रू यूरेथ्रा इनटू ब्लडर। इसमें हम एक कैथेटर यूज करते हैं जिसको हम यूरेथ्रा के थ्रू ब्लडर में इंसर्ट करते हैं, फिलिंग द ब्लडर विथ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, जिससे हम ब्लडर में कॉन्ट्रास्ट मटेरियल को फिल करते हैं, एंड देन टेकिंग रेडियोग्राफ व्हाइल द पेशेंट वॉइड। मतलब और तब हम रेडियोग्राफ करते हैं जब पेशेंट वॉइड करता हो। ठीक है, वॉइडिंग तो जानते हो ना, वॉइडिंग क्या होती है बेटा? मैम वॉइडिंग ना क्या होती है? मैम यूरिन करना। हाँ, यूरिन पास करना। तो जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो तब उस टाइम हम रेडियोग्राफी इमेज लेते हैं। तो उसके लिए मतलब ब्लडर में या कोई भी कह लो कोई भी प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए हम बीसीयूजी या एमसीयू करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब है कि किस किस केस में हम ये टेस्ट करते हैं। तो इन द चिल्ड्रन, अगर हम बच्चों की बात करें तो किस लिए, तो चिल्ड्रन में क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर चिल्ड्रन में यूटीआई हो जाए। ठीक है, यूटीआई के केस में हम बच्चों में अगर कोई यूटीआई प्रॉब्लम होती है तो हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो इसलिए क्या है, usually done after some week of acute stage या may be done under antibiotic converge। मतलब कहने का मतलब है कि किसी बच्चे को यूटीआई हो जाए तो अगर वो उसका अगर ये उसकी एक्यूट फेज है तो एक्यूट फेज के कुछ वीक के बाद करेंगे, नहीं तो अगर उसको एंटीबायोटिक्स दी जा रही है तो उस केस में हम ये टेक्निक करते हैं। MCU indicated after first occurrence of UTI in boys या गर्ल्स। जो हमारा MCU है वो मतलब जो हमारे UTI का जो फर्स्ट स्टेज होगा उसके बाद हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइडिंग डिफिकल्टी। अगर बच्चे को यूरिन पास करने में, चाहे वो बॉयज है या गर्ल्स है, अगर बच्चों को यूरिन पास करने में किसी भी तरीके की दिक्कत है तो उस केस में हम MCU करते हैं। डायस्यूरिया में करेंगे। ठीक है, थिन स्टीम ड्रिबलिंग होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, अर्जेंसी, विस्कोरेट्रिक रिफ्लक्स या ट्रामा के केसेस में हम ये सारी चीजें करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसलाइन स्टडी प्रायर टू लोअर यूटी सर्जरी। ठीक है, और जो बेसलाइन जो स्टडी होगी वो प्रायोरिटी किसकी होगी, लोअर यूटी सर्जरी। ठीक है, अगर हम अडल्ट की बात करें, अभी तो हमने बात कर ली कि चिल्ड्रंस में ये प्रॉब्लम होने की वजह से हम MCU करते हैं। अब बात होती है एडल्ट में। एडल्ट में क्या है, ट्रामा टू यूरेथ्रा। अगर यूरेथ्रा में कोई मतलब
कोई एक्सीडेंटल कोई भी चीज हो जाए, ठीक है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स हो जाए, यूरेथ्रल डाइवर्टिकुला हो जाए, यूटीआई होने की वजह से या रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी हो जाए प्रायर टू रीनल ट्रांसप्लांट, ठीक है, अगर रीनल ट्रांसप्लांट करना हो उस केस में भी हम एमसीयू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो भी एक्सरे करते हैं या सीटी जो भी हम इमेजेस लेते हैं वो इसमें जो हमारी अगर बोन्स होती हैं तो बोन्स में हमें कॉन्ट्रास्ट मटेरियल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बोन्स हमारी क्या होती है, हार्ड होती है, कैल्शियम की बनी होती है, हार्ड होती है, तो जो रेज होती हैं वो उससे उसको क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है, उसे क्रॉस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इमेजेस दिखते हैं। लेकिन जो हमारी स्मूथ जो हमारी मसल्स हैं या हमारे ऑर्गन्स हैं वो हार्ड नहीं होते, तो जो एक्सरे रेज होती है वो उनको क्रॉस करके या पेनिट्रेट करके चली जाती, तो जिसकी वजह से हमें इमेज उसकी दिखाई नहीं देती। तो हमें उस एरिया के या ऑर्गन की इमेज देखने के लिए हमें एक डाई डाई कलर कहते हैं ना, डाई यूज करनी पड़ती है। उस डाई को हम मेडिकल टर्म में कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वजह से हम अपनी बॉडी में किसी भी ऑर्गन की इमेज इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। तो हमारा जो एमसीयू टेक्निक है उसको करने के लिए हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें है यूरोग्राफिन 60% यूज विच इज डाइल्यूटेड विद नॉर्मल सलाइन इन 1:3 रेशियो। जो हमारा यूरोग्राफिन है वो हम 60% यूज करते हैं नॉर्मल सलाइन में, और जो इनका रेशियो जो बनता है वो 1/3 रेशियो इनका फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है estimated volume of contrast medium to be given during the examination is determined mainly by the age of child except for children less than 1 year of age in whose is the determined the weight। मतलब कहने का मतलब है जो भी हम जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल जो एग्जामिनेशन से पहले देते हैं उसमें हम चिल्ड्रंस को भी मेनली देते हैं, लेकिन वो चिल्ड्रन जो 1 साल से कम है हम उनको ये चीज नहीं देते, तो उनकी जगह हम उनके वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा जो है अगर उसका वेट मतलब 1 साल से कम है तो हम नॉर्मली एज के अकॉर्डिंग देंगे, लेकिन अगर वो 1 साल से कम है तो वो उसके अंदर नहीं आता, फिर हम उसको कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसके वेट के अकॉर्डिंग देंगे, एज के अकॉर्डिंग नहीं देंगे। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो हम उसको कॉन्ट्रास्ट मटेरियल वेट के अकॉर्डिंग देंगे, जैसा कि इसमें लिखा है लेस देन 1 ईयर। अगर 1 साल से छोटा है तो क्या होगा, वेट इंटू 7 इसकी कैपेसिटी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डोज डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट लेस देन 2 ईयर, अगर 2 साल से छोटा है तो 2 इंटू एज इन ईयर प्लस 2 इंटू 30, ये फॉर्मूला है जो हम बच्चों को देते हैं, ठीक है। मोर देन 2 ईयर, 2 साल से ज्यादा है तो एज इन ईयर डिवाइड बाय 2 प्लस 6 फिर इनटू में 30 कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्मूला हम बच्चों को कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिल्मिंग। अब जैसे कि हम यहाँ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं, इमेज की बात कर रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए होता है जिसपे हमें ये इमेज दिखाई दे। तो ये जो हमारी जो इमेज होती है ये फिल्मिंग पे ही दिखाई देगी। तो इसमें लिखा है ऑन द कॉन्ट्रास्ट इंस्टेड फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन इज परफॉर्म टू सी बेसिक फ्लोरोटेरिक रिफ्लेक्स या अदर अबनॉर्मलिटी। जो मतलब जो हमारा जो फ्लोरोस्कोपी जो स्क्रीनिंग है वो परफॉर्म करेगा कि कोई अगर कोई भी प्रॉब्लम है अबनॉर्मलिटी को दिखाने के लिए तो हमें वो स्क्रीनिंग पे दिखाई देगा। फेशियल इज टर्न ऑब्लिक टू इंश्योर मिनिमम रिफ्लेक्ट इज नॉट ओवरलुक्ड। जो पेशेंट होगा उसको हम ऑब्लिक टर्न कर देंगे जिससे हमें क्या मिनिमम जो रिफ्लेक्स है वो नहीं दिखाई दे। इफ अगर रिफ्लेक्ट दिखता है तो ऑब्लिक फिल्म आर टेकन, तब ही हम ऑब्लिक फिल्म लेंगे। अगर रिफ्लेक्स नहीं दिखाई देगा तो हम नहीं लेंगे। इफ द ब्लैडर अपीयर नॉर्मल, अगर ब्लैडर नॉर्मल दिखता है तो वन फिल्म इज टेकन इन फ्रंटल प्रोजेक्शन, तो हम एक फिल्म सामने की प्रोजेक्शन
की तरफ से लेंगे। एंड द एंड ऑफ वाइडिंग फ्रंटल फिल्म इन टेकन ऑफ इंटायर एब्डोमिनल इंक्लूडिंग किडनी टू प्रिवेंट ओवरलुकिंग। और लास्ट में जो वाइडिंग होगी उसमें भी हम फ्रंटल फिल्म का यूज करेंगे, फ्रंटल फिल्म लेंगे जहाँ पे हमें एब्डोमेन की इंटायर एब्डोमेन की क्या है इमेजेस दिखाई देंगी। तो इस केस में हम ऐसे ही मतलब फिल्मिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है एडल्ट मेल। voiding study can be modified by getting the patient to void against resistance by using penile clump या compression of distal part of penis which enhance visualization of urethra by the artificial distension. This is known as chalk urethroplasty। मतलब जो voiding जो adult male होता है उनमें इसकी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी करने के लिए जो रुकावट होती है उसके अगेंस्ट हम काम करते हैं और उसके लिए हम पेनाइल क्लैम्प या कंप्रेशन जो होता है वो पेनिस पे अटैच करते हैं, जिसकी वजह से हमें विजुअलाइजेशन यूरेथ्रा का और ज्यादा दिखता है, जिसको हम चौक सिस्टोरेथ्रोग्राफी भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन की जो हमारा एमसीयू है, एमसीयू की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उसकी वजह से यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से हम बोलते हैं। एडवर्स रिएक्शन में रिजल्ट फ्रॉम अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम बाय ब्लडर मिकोसा। मतलब ये कहने का मतलब है जो हमारा ब्लडर मिकोसा है, ब्लडर मिकोसा हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडियम को ऑब्जर्व कर लेता है, तो कुछ केसेस में उसके नेगेटिव रिएक्शन भी दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट है कैथेटर ट्रामा कॉजिंग डायग्नोसिया। जो कहने का मतलब है जो हमने जो कैथेटर यूरेथ्रा के थ्रू ब्लडर में इंसर्ट किया था उसकी वजह से कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम की वजह से डायसूरिया हो सकता है या फ्रीक्वेंसी हेमिचूरिया भी हो सकता है, और खास तौर से इससे यूरिनरी रिटेंशन होने के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है परफोरेशन बाय कैथेटर और फ्रॉम ओवर डिस्टेंशन। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे कैथेटर का है उसकी वजह से परफोरेशन भी हो सकता है और डिस्टेंशन भी हो सकता है। कैटेराइजेशन ऑफ वेजाइना या एक्टोपिक यूरेथ्रल ओरिफिस, उसकी वजह से कैथेराइजेशन, अगर वेजाइना का कैथेराइजेशन करें तो उसकी वजह से यूरेथ्रल ओरिफिस भी हो सकता है। नेक्स्ट है रेडिएशन इफेक्ट। अब बात करते हैं कि जो एक्सरे पड़ेगी उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होगा। तो एमसी इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर दैट inevitable expose gonad to some radiation। मतलब एमसीयू है कि एक तरीके की डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जिसमें गोनाड जो एरिया है वहां पे हम रेडिएशन को क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। इट शुड बी केप्ट टू मिनिमम, और इसमें हमें बहुत ही कम रेडिएशन को पास करना चाहिए। केयरफुली अटेंशन टू इंश्योर वेरी शॉर्ट स्क्रीनिंग, और इसमें जो स्क्रीनिंग पीरियड है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और टाइटली कॉलीमेट एक्सरे भी, और टाइटली जो हमारी एक्सरे भी में वो कॉलीमेटेड होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फिल्म की। तो फिल्म में हम यहाँ बात करते हैं स्काउट फिल्म की। अभी हमने फिल्मिंग की बात की ना, तो उसमें हमारा आता है कि स्काउट फिल्म में क्या है, सेवरल फिल्म आर टेकन। इसमें क्या है, बहुत सारी फिल्म को क्या किया जाता है, लिया जाता है व्हेन परफॉर्मिंग VCUG। जब हम VCUG MCUG परफॉर्म करते हैं तो स्काउट फिल्म में बहुत सारी क्या करते हैं, फिल्म्स ली जाती हैं। फर्स्ट इमेज इज ए KUV। जो फर्स्ट इमेज ली जाती है KUV, जिसको हम स्काउट फिल्म कहते हैं। पिछले जो क्लासेस है उसमें मैंने KUV की फुल फॉर्म बताई थी, किडनी, यूरेथ्रा और ब्लडर। तो जो हम फर्स्ट फिल्म जो KUV की लेंगे उसको ही हम स्काउट फिल्म कहते हैं। ऑन दिस फिल्म वन कैन इवेलुएट द स्पाइन एंड पेल्विक। इसमें जो एक फिल्म होगी वो हमारे स्पाइन और पेल्विक को इवेलुएट करेगी कि कॉन्जेनाइटल है या इंजरी के थ्रू है, मतलब किसके थ्रू ये प्रॉब्लम हुई है, एंड द सॉफ्ट टिश्यू को भी ये शो करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा फिलिंग फेज। ठीक है। फिलिंग फेज में सेवरल सेकंड आफ्टर कॉन्ट्रास्ट मटेरियल बिगन टू फ्लो। मतलब इसमें क्या है, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल देने के बाद जो फ्लो होता है वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा कम ही होना चाहिए। फिर इसमें ब्लडर क्या है,
धीरे धीरे क्या होता है, फिल होता है, और जो इमेज है वो हमें एंटीरो पोस्टीरियर प्रोजेक्शन से दिखाई देती है। तो इसमें रेट्रोकॉइल या ब्लडर ट्यूमर दैट इज वेल सीन ड्यूरिंग अर्ली फिलिंग में बिकम, मतलब कहने का मतलब है रेट्रोसॉइल या ब्लडर ट्यूमर को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसमें जो हमारा ब्लडर है वो क्या होगा, बहुत जल्दी फिल होगा, और जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल जब ब्लडर में जाएगा फिल जल्दी होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमें इमेजेस जब हम लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस एरिया में कहीं ट्यूमर तो नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्यूमर होने की वजह से एक स्पेसिफिक एरिया में वो जो कॉन्ट्रास्ट जो मटेरियल है, तो ब्लडर का जो म्यूकोसा है ना, उसने अब्जॉर्ब तो किया है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया क्या है, बड़ा हुआ होने की वजह से उसका जो एरिया है वो थोड़ा कम हो जाता है। ऑन कंप्लीट फिलिंग, और जब हम ब्लडर को पूरा भर देते हैं, ब्लडर शुड अपीयर स्मूथ एंड रेगुलर एंड देयर शुड बी नो फिलिंग डिफेक्ट। जब हम ब्लडर को पूरा भर देते तो जो ब्लडर है वो हमें स्मूथली और रेगुलर की तरह क्या दिखाई देने लगता है, जिसमें कोई भी फिलिंग डिफेक्ट नहीं होता। द एज ऑफ ब्लडर इमेज शुड बी स्मूथ, जिसकी वजह से जो ब्लडर की जो इमेज होगी वो हमें स्मूथली दिखाई देगी। जैसा कि इस डायग्राम में या इस स्लाइड में जो हमारा ए पार्ट है उसमें और सेकंड वाले में डिफरेंस है। जो हमारे लेफ्ट साइड का जो पार्ट शो हो रहा है, उसमें हमने ब्लडर को हाफ फिल किया है, मतलब मिनिमल फिल किया है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लडर है स्मूथली उसका इमेज नहीं दिखाई दे रही। बट जो हमारा सेकंड जो हमारे राइट साइड में है, उसमें हमने ब्लडर को फुली फिल कर दिया है कॉन्ट्रास्ट मटेरियल से, जिसकी वजह से हमें उसकी जो इमेज है वो फुली स्मूथ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आता है हमारा वॉइडिंग फेज। ठीक है, इमेज कैप्चर ड्यूरिंग वॉइडिंग विल डेमोन्स्ट्रेट द यूरेथ्रा, मतलब जो हम वॉइडिंग के टाइम जो इमेज कैप्चर करते हैं वो किसके थ्रू होता है, यूरेथ्रा के थ्रू एंड ब्लडर के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि वो वॉइडिंग में दोनों वर्क करते हैं। दे विल बी डॉक्यूमेंट द प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ वेसिकुलर रिफ्लक्स, और इसमें हम मतलब डॉक्यूमेंटेड होगा कि जो हमारे वेसिकुलो रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है या नहीं है। अनलेस देयर इज वॉइडिंग फिल्म वन कांट डिटरमाइन वेदर द पेशेंट इज, मतलब एक जो फिल्म होगी वो डिटरमाइन नहीं कर सकता कि पेशेंट में रिफ्लेक्स है या नहीं है, बिकॉज रिफ्लेक्स में ओनली अकर विद प्रेशर जनरेटेड बाय वॉइडिंग। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स तभी दिखाई देता है जब जो वॉइडिंग है वो प्रेशर के थ्रू हो। जैसे कि नॉर्मल है, जब कोई पेशेंट एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कराने जाता है तो पेशेंट को ये बोला जाता है कि कुछ उनको पानी पीने के लिए दिया जाता है ताकि उनका प्रेशर बढ़ सके, और जिसकी वजह से वॉइडिंग होने के वक्त जो इमेजेस है वो ढंग से आ सके। नेक्स्ट आता है दिस फिल्म शो ए नॉर्मल मेल यूरेथ्रा, ये जो फिल्म है वो नॉर्मल मेल यूरेथ्रा को शो करा। देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। द वेरिएशन सी इन द डायमीटर ऑफ द यूरेथ्रल इज नॉर्मल, जिसकी वजह से मतलब इसमें जो वेरिएशन जो दिखाई दे रही है यूरेथ्रा की वो भी क्या है, नॉर्मल है। अब है पोस्ट वॉइड फिल्म, मतलब यूरिन पास करने के बाद की फिल्म। ठीक है, तो पोस्ट वॉइड इमेज में डेमोन्स्ट्रेट रिफ्लक्स या एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लडर या यूरेथ्रा। जो उसमें पोस्ट वॉइडिंग जो इमेज है उसको हमने क्या किया, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। ठीक है, नो रिफ्लेक्स एंड नो रेसिडुअल ब्लडर यूरिन इज सीन इन दिस नॉर्मल पोस्ट वॉइडिंग। इस फिल्म में हमें ना तो कोई रिफ्लेक्स दिखाई दे रहा है और ना कोई रेसिडुअल ब्लडर दिखाई दे रहा है। अब आता है हमारा रिफ्लेक्स ग्रेडिंग। तो हमारे जो रिफ्लेक्स ग्रेडिंग है इसको हमने क्या किया, क्लासिफाइड किया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। अब है हमारे रेट्रोसेल। ये क्या है, रेट्रोसेल इज ए कॉन्जेनिटल अबनॉर्मलिटी फाउंड इन द यूरिनरी ब्लडर, मतलब रेट्रोसेल जो है एक हमारे कॉन्जेनिटल मतलब जन्मजात एक अबनॉर्मलिटीज है, यूरिनरी ब्लडर की एक जन्मजात अबनॉर्मलिटीज होती है। इन दिस कंडीशन द डिस्टल यूरेटर बैलून एट इट्स ओपनिंग इनटू द ब्लडर, इसमें क्या है, जो डिस्टल यूरेटर है बैलून है वो उसकी जो ओपनिंग होगी वो ब्लडर के साइड होगी एंड फॉर्म सैक लाइक पाउच, जिसकी वजह से ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर को शो करेगा। ठीक है,
प्रीनेटल डायग्नोस्टिक मतलब जो नवजात होते हैं ना, नवजात, उनका प्रीनेटल डायग्नोसिस कैसे करें। इसमें हाइड्रोरेट्रोनेफ्रोसिस किया जाएगा, सिस्टिक स्ट्रक्चर इन ब्लडर होगा और ओलिगो ड्रैमिनोस किया जाएगा। ठीक है, ये ब्लडर के बारे में, उसकी वॉइडिंग के मतलब वॉइडिंग के टाइम का ब्लडर है, उसमें ये शो किया गया है। ब्लडर स्पिंचर डिस्टिलेरिया, ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम ही है, ब्लड रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम है।